सबको जय मसीह की चमत्कार चर्च में आपका स्वागत है। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दें, ब्लेस करें। और हम लोग एक सीरीज जो है चला रहे हैं परमेश्वर के पवित्र वचनों में, शैतान के 7 डंक से कैसे बचें। शैतान के 7 डंक कौन से हैं जिनसे हमें बचना है। सो आप लगातार इसे देख रहे हैं। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। और आज 5वां जो शैतान का डंक है उस पे हम लोग पवित्र वचन में से बात कर रहे हैं। मैं फिर कहता हूं, जैसे हम लोग छोटे होते थे, सांप सीढ़ी खेलते थे और उसके अंदर सांप बने होते थे, और अगर सांप का डंक आ जाता था वहां तो नीचे की ओर अपने आना पड़ता था, हार भी जाते थे। सो ऐसे ही जब मसीह लोग, जो परमेश्वर के लोग हैं, बस मैं उनकी बात कर रहा हूं, जो परमेश्वर के दास लोग हैं, जो चर्च के लोग हैं, जो चर्च के लीडर लोग हैं, टीम के लोग हैं, अगुए हैं, कलीसिया के लोग हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आस्था रखने वाले लोग हैं, जो मसीह लोग हैं, उनकी बात कर रहा हूं। आप जब परमेश्वर में चल रहे होते हैं, आप बढ़ रहे होते हैं, आप ऊंचाइयों पर जा रहे होते हैं, तो शैतान बीच में डंक मारता है। और 7 डंकों के बारे में हम लोग इन दिनों में वचनों में पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और ब्लेस हो रहे हैं। लेकिन आज 5वां जो उस शैतान का डंक है उस पर हम लोग बात कर रहे हैं, और वो है धन का लोभ। धन का लोभ। देखिए, आपको इस बात को समझना बहुत जरूरी है। अगर सिर्फ आप इतना ही समझेंगे कि धन का लोभ शैतान का डंक है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपको, अगर आपके मन में आ गया भी हमें धन चाहिए और ये भी शैतान की ओर से, नहीं। धन का लोभ के बारे में हुई है। धन जो है वो बुराई की जड़ नहीं है। धन बुराई की जड़ नहीं है। धन का लोभ बुराई की जड़ है। यह वचन में लिखा है पहला तीमुथियुस में। इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर आपको धनी नहीं करना चाहते हैं। आज वचन को आप ध्यान से समझिए। परमेश्वर आपको धनी करना चाहते हैं। परमेश्वर आपको ऊंचा भी करना चाहते हैं। फिर धन का लोभ क्या मतलब है, हम इस वचन को पढ़ेंगे। लेकिन पहले चलते हैं पहला तीमुथियुस 6 अध्याय, उसका 6 आयत से लेकर 10 आयत तक पढ़ेंगे हम लोग। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं ना हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं, ना ही जब जाएंगे इस संसार से ना कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को है, यदि हमारे पास खाने को है, पहनने को है, तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। बस ठीक है, खाने के लिए है, पहनने के लिए है, संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहते हैं, जो धनी होना चाहते हैं, वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसे हैं। हानिकारक लालसाओं में फंस जाते हैं, जब मनुष्य को बिगाड़ देती है, मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। विनाश के समुद्र में उन्हें डुबा देती है। क्योंकि रुपए का लोभ, धन का लोभ, रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। सब प्रकार की बुराई की जड़ है। धन का लोभ, धन नहीं बुराई की जड़, धन का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए, जिस धन को प्राप्त करने का यत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी कर लिया है। ठीक है, तो धन का लोभ बुराई की जड़ है। यहां मसीह लोगों के लिए कहा गया है, विश्वास से वो लोग भटक गए। धन का लोभ, विश्वास से भटक गए, विश्वास को छोड़ दिया, अपने आप को दुखों से छलनी कर दिया, अपने आप को दुखों से छलनी कर दिया। तो धन का लोभ जो है हर प्रकार की बुराई की जड़ है। यहां लिखा है, अगर आपके पास पहनने के लिए है, खाने के लिए है, इस पर संतोष करना चाहिए। परमेश्वर ना कुछ आपको ब्लेस करेंगे, हम ना कुछ लेकर आए हैं, ना कुछ वापस लेकर जाएंगे। इसका मतलब
यह नहीं कि परमेश्वर आपको गरीब करना चाहते हैं। पढ़िएगा भजन संहिता, भजन संहिता 75, 75, 6 और 7 आयत। भजन संहिता 75, 6 और 7 आयत। क्योंकि बढ़ती न तो पूर्व से न पश्चिम से, बढ़ती ना तो पूर्व से आती है ना पश्चिम से आती है, और न जंगल की ओर से आती है, परंतु परमेश्वर ही न्यायी है, वह एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। परमेश्वर न्यायी है, किसी को घटाता है किसी को बढ़ाता है। यानी कि बढ़ती परमेश्वर की ओर से आती है, बढ़ती परमेश्वर की ओर से आती है। मेरे कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहते हैं, आपके धन को बढ़ाना चाहते हैं, आपके बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, आपकी पदवी को ऊंचा करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, आपकी सैलरी को बढ़ाना चाहते हैं, आपके पशुओं को बढ़ाना चाहते हैं। परमेश्वर आपको धन में बढ़ाना चाहते हैं। आपके कपड़े पहनना, आपका खाना, आपका रहना, सब परमेश्वर जो है इसको ब्लेस करना चाह रहे हैं। परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहते हैं। धन का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। बहुत से लोग, परमेश्वर के लोग, चलते शैतान डंक मारता है, धन का लोभ। वो क्या है अभी मैं आपको बताऊंगा लास्ट में चलकर। वो डंक क्या है? परमेश्वर तो खुद बढ़ाना चाह रहे हैं, तो फिर ये शैतान का डंक कैसे है? परमेश्वर खुद बढ़ाना चाह रहे हैं। बढ़ती ना पूर्व से ना पश्चिम से आती है, परमेश्वर युवा ये किसी को बढ़ाता है। व्यवस्था विवरण में लिखा हुआ 30 अध्याय 9 आयत, व्यवस्था विवरण 30 अध्याय और उसका 9 आयत में भी लिखा है ना, परमेश्वर आपकी बढ़ती करना चाहते हैं। यहोवा तेरी भलाई के लिए तेरे सब कामों में, यहोवा तेरी बढ़ाई के लिए तेरे सब कामों में बढ़ती करेगा। हाँ, और तेरी संतान और तेरे यहोवा तेरी भलाई के तेरी संतान की बढ़ती करेगा, और तेरे पशुओं के बच्चे, यहोवा तेरी भलाई के लिए तेरे पशुओं के बच्चों की बढ़ती करेगा। भूमि की उपज, तेरी भूमि की उपज की परमेश्वर बढ़ती करेगा, तेरी बढ़ोतरी करेगा। हाँ, तेरी बढ़ोतरी करेगा, तेरी बढ़ती करेगा। ठीक है, सो परमेश्वर बढ़ती करना चाह रहे हैं। एक तरफ यह लिखा है कि धन का लोभ जो है वो सब बुराई की जड़ है। अगर आपके लिए खाने के लिए है, पहनने के लिए है, तो इसी पे संतोष करना चाहिए, ना कुछ लेकर आए ना कुछ लेकर जाना है। अगर आप धन का लोभ करेंगे तो जैसे कुछ लोग विश्वास से भटक जाते हैं और फंस जाते हैं शैतान के फंदे में, शैतान के डंक में, तो परमेश्वर यह बढ़ाएगा। तो इसका मतलब यह नहीं कि आपको बढ़ना नहीं है। परमेश्वर आपको धन देना चाहते हैं, परमेश्वर आपकी बढ़ती करना चाहते हैं। पहला शमूएल में साफ साफ लिखा, 2 अध्याय पढ़िएगा, पहला शमूएल 2 अध्याय 7 और 8 आयत। सो परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहते हैं, परमेश्वर तो आपको ऊंचा करना चाहते हैं। यह लिखा धन का लोभ नहीं, बस कपड़े हैं, खाने के लिए है, तो इसी पे संतोष करना चाहिए। उसका अर्थ हम इसके बाद आयत जो पढ़ेंगे उससे आपको पता चल जाएगा। परमेश्वर के लोगों बढ़ती, परमेश्वर आपकी बढ़ती करना चाहते हैं, पशुओं की बढ़ती करना चाहते हैं, आपके बिजनेस की बढ़ती करना चाहते हैं, आपकी तनख्वाह सैलरी की बढ़ती करना चाहते हैं। परमेश्वर आपकी बढ़ती करना चाहते हैं हर बात में। पहला शमूएल 2 अध्याय 7 और 8 आयत। यहोवा निर्धन करता है और धनी भी बनाता है। यहोवा धनी भी बनाता है, निर्धन करता है, यहोवा धनी भी बनाता है। तो परमेश्वर तो वो धनी बनाना चाहते हैं, यहोवा धनी भी बनाता है। वही नीचा करता और ऊंचा भी करता है। तो यहोवा परमेश्वर ऊंचा भी करते हैं, धनी भी बनाते हैं और ऊंचा भी करते हैं, है ना। परमेश्वर धनी भी बनाते हैं, ऊंचा भी करते हैं। तो धन का लोभ, ये क्या बात हुई? परमेश्वर आपको धनी बनाएंगे, परमेश्वर आपको ऊंचा करेंगे, परमेश्वर आपकी बढ़ती करेंगे। ठीक है, और 7 और 8 आगे पढ़ो। वह कंगाल को धूलि में से उठाता, कंगाल को धूलि में से उठाता और दरिद्र को घूरे में से निकाल खड़ा करता है। हाँ, ताकि उनको अधिपतियों के संग बिठाए और महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए। हाँ, तो उनको अधिपतियों के संग बैठाए और महिमा युक्त सिंहासन का अधिकारी बना दे। परमेश्वर तो आपको ऊंचा कर रहे हैं, परमेश्वर आपको बढ़ा रहे हैं। तो आपकी धन संपत्ति को परमेश्वर बढ़ाना चाहते हैं। ये मत सोचिए परमेश्वर कहते बस खाने के लिए आपके पास है और पीने के लिए है, बस इसी पे संतोष करो। कहने का मतलब जो है परमेश्वर आपको, आप उसी पे संतोष करो। भी परमेश्वर आपने जो कुछ मुझे दिया उसके लिए धन्यवाद, शुक्रगुजारी, तारीफ करता हूं। लेकिन परमेश्वर आपको धनी भी बनाता है,
परमेश्वर आपको धनी बनाएंगे, परमेश्वर आपकी बढ़ती करेंगे, परमेश्वर आपको ऊंचा करेंगे, परमेश्वर आपको महिमा युक्त संघाधिकारी बनाएंगे। तो इसमें दो बातें हैं। धन के लोभ की बात जो हो रही है, इसमें दो बातें। पहली बात तो यह है, मरकस 10 अध्याय पढ़िएगा, मरकस 10 अध्याय 23 और 24 है। इसका मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो धनी है वो परमेश्वर के राज्य में जा ही नहीं सकते। तो सब लोग हैरान हो गए, भी अरे ये क्या बात होगी? इसका मतलब जो गरीब लोग है तो वो क्या करे? सिर्फ वही परमेश्वर के राज्य में जाएगा। तो अमीर क्या करे? जो धनी है वो बेचारा क्या करे? इसका मतलब जो धनी है वो पहले गरीब बन जाए और फिर परमेश्वर के राज्य में जाएगा? ऐसा नहीं है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को क्लियर कर दिया कि प्रभु यीशु मसीह के कहने का मतलब क्या था। हाँ, मरकस 10 अध्याय 23 और 24। धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। हाँ, तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे धनवानों का, जो धनवान है उनका परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है, बहुत कठिन है। हाँ, चेले उसकी बातों से अचंभित हुए। हाँ, तो चेले अचंभित हो गए भी अरे इसका मतलब जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जिनके बड़े बड़े काम हैं, जिनके पास बड़े बड़े पशु हैं, बहुत सारी भेड़शाला हैं, जो जिनके पास राज्य है, जो बड़े अधिकारी हैं, धन संपत्ति वाले हैं, इसका मतलब वो सब परमेश्वर के राज्य में जा ही नहीं सकेंगे कभी। इस पर प्रभु यीशु मसीह ने फिर उनसे कहा, ये बात क्लियर कर दी। पर यीशु मसीह ने फिर उनसे कहा, हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखते हैं, जो धन पर भरोसा रखते हैं, उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना, ठीक है, कैसा कठिन है। हाँ, उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। अभी तक का घटना है। जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए, तो पहले प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो धनी का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। तो चेले हैरान हो गए, है ये क्या बात कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह जी? धनी इसका मतलब स्वर्ग में नहीं जाएंगे, इसका मतलब धनी होना एक श्राप है, आशीष नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं नहीं नहीं रुको, अब मैं दूसरी तरह से कहता हूं, जो धन पे भरोसा रखते हैं, तो पहली बात यह है कि आपको धन पर भरोसा नहीं रखना, आपको परमेश्वर पे भरोसा रखना है। जो धन पे भरोसा रखते हैं उनका परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। परमेश्वर आपको, बहुत बार क्या होता है, परमेश्वर आपको बढ़ाते हैं, आपकी चर्च को बढ़ाते हैं, आपको जॉब, आपकी नौकरी, आपका बिजनेस, आपके धन, आपका मैंने देखा कोठियां बननी शुरू हो जाती हैं, प्लाट खरीद रहे हैं, सोना खरीद रहे होते हैं। जब परमेश्वर बढ़ा देता है फिर कहते हैं ओ पर कौन परमेश्वर, धन पर भरोसा रखने शुरू कर देते हैं। जो धन पर भरोसा रखते हैं उनकी बात हो रही है। धनी परमेश्वर के राज्य में जाएंगे कि परमेश्वर धनी भी बनाता है। अब परमेश्वर ने किसको धनी बना दिया? मतलब मैं हूं, मुझे परमेश्वर ने धनी बना दिया, तो क्या मैं परमेश्वर के राज्य में नहीं जाऊंगा? क्योंकि परमेश्वर ने धनी बनाया, बढ़ती परमेश्वर कर रहे हैं, तो क्या मैं परमेश्वर के राज्य में नहीं जाऊंगा? ये नहीं, जो धन पर भरोसा रखते हैं उनकी बात हो रही है। और दूसरी बात जो वहां लिखी है, धन का लोभ शैतान डंक मारता है। दूसरी बात यह है, नीति वचन 1 अध्याय पढ़िएगा, नीति वचन 1 अध्याय 10 आयत से पढ़ेंगे, 10 से लेकर 16 तक पढ़ेंगे। नीति वचन 1 अध्याय 10 आयत से लेकर 16 आयत तक पढ़ेंगे। जो धन पर भरोसा रखते, परमेश्वर आपको तो धनी बनाना चाह रहे हैं, लेकिन हमें क्या है, हमें संतोष करना है। जो परमिशन दिया उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। अगर हमारे पास खाने के लिए है, प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद। हमारे पास पहनने के लिए है, प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद। ना हम जगत में कुछ लाए हैं, ना साथ ले जाएंगे। परमेश्वर ने घर दिया, प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद। धनी होने के लिए जो अभी मैं पढ़ रहा हूं, आपको ये काम नहीं करने, नहीं मैं तो धनी बन जाऊं, मेरे कोठी हो जाए, मेरे 2 कोठियां हो जाए, मेरे पास बड़ा सोना हो जाए, मैं तो बस आकाश में उड़ने वाला बन जाऊं, और फिर ये काम करना जो अभी पढ़ रहा हूं। नीति वचन 1 अध्याय 10 आयत। हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाए, पापी लोग तुझे फसलाएं तो ये शैतान डंक मारता है, एक आपके अंदर ये भर देगा, आप धन पर भरोसा रखने लग जाएंगे। अगर आप धन पर भरोसा रख रहे हैं, परमेश्वर पर भरोसा नहीं रख रहे, तो इसका मतलब शैतान ने आपको डंक मार दिया, ये 5वें नंबर का। और अगर आप वो धन जो आपके पास परमेश्वर ने आपको खाने पीने के लिए दिया, उस पर संतोष करो। अगर आपको पापी लोग फसलाएं, आप उनकी बातों में आ जाएं, पापी लोगों की,
हाँ, आप फिर से पढ़ो इसे। हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाएं पापी लोग तुझे फुसलाएं तो उनकी बात न मानना। उनकी बात ना मानना। यदि वे कहें हमारे संग चल कि हम हत्या करने के लिए घात लगाएं, हाँ, हमारे संग चल, हम हत्या करने के लिए घात लगाएंगे, हम निर्दोषों की ताक में रहें, हम अधोलोक के समान उनको जीवता कब्र में पड़े हुओं के समान नमूचा निकल जाए। हमको सब प्रकार के अनमोल पदार्थ मिलेंगे। हाँ, हमको सब प्रकार के अनमोल पदार्थ मिलेंगे। तो परमेश्वर का वचन ये कहता है, भाई धनी होने के लिए तेरे पास खाने के लिए पीने के लिए बस इसमें संतोष कर, धन का लालच ना कर। अगर पापी लोग तो ये फुसलाएं भी, किसी की घात करेंगे, किसी का नाश करेंगे, किसी को मारेंगे, किसी का कत्ल करेंगे, कि कहीं लूट मार करेंगे, कहीं चोरी करेंगे, कहीं ठगी करेंगे और हमको अनमोल पदार्थ मिलेंगे, तो धन का लालच ना कर। 2 नंबर से नशा बेचकर और कमाई कर रहे हैं, धन का लालच है, हेरा फेरी करते हैं, 2 नंबर के काम। अगर पापी लोग तुझे फुसलाएं तो शैतान का यह डंक है, सावधान हो जाए। हमें अनमोल पदार्थ मिलेंगे, हम अपने घरों को लूट से भर लेंगे, हम अपने घरों को लूट से भर लेंगे, हमारे घर लूट से भर जाएंगे। तू हमारा सांझी हो जा, हाँ, तू हमारे सांझी हो जा, हम सबों का एक ही बटुआ हो, एक बटुआ होगा हमारा। तो हे मेरे पुत्र, तो उनके संग मार्ग में न चलना, उनके संग मार्ग में ना चलना, वरन उनकी डगर में पांव भी न रखना, उनकी डगर में पांव भी ना रखना, क्योंकि वे बुराई ही करने को दौड़ते हैं, बुराई ही करने को वो दौड़ते हैं, और हत्या करने को फुर्ती करते हैं, हत्या करने को फुर्ती करते हैं। 16 तक, ठीक है, हत्या करने तो उनके वो, तो ये शैतान का डंक है। तो कहा गया बस तेरे पास खाने पीने के लिए है, प्रभु का धन्यवाद का शुक्र कर। अगर परमेश्वर ने आपको धनी कर दिया है, परमेश्वर आपको ऊंचा कर दिया, परमेश्वर आपको महान कर दिया है, तब फिर क्या कर तू? तब धन पर भरोसा मत रखना, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख। तो शैतान जो परमेश्वर में चल रहे होते हैं, परमेश्वर ने धनी बना रहा, धनी बढ़ती कर रहा, धनी बना रहा, बढ़ती कर रहा, धनी बना रहा, बढ़ती कर रहा, और एकदम से डंक मारता है और वो धन के ऊपर भरोसा रखने लग जाते हैं, परमेश्वर पर नहीं। उनकी बात हो रही है। जो धन पे भरोसा रखते हैं उनका परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। धनी होना कोई बुराई नहीं है, धनी होना कोई पाप नहीं है। जहां जो ये नीति वचन की तरह पापी लोग उन्हें फुसलाते हैं, 2 नंबर के काम करते हैं और कमाई करते हैं, वो धनी नहीं होना हमें। जो परमेश्वर हमें धनी करते हैं, परमेश्वर बढ़ाना चाहते हैं, धनी करना चाहते हैं, वो चाहिए हमें बस, और परमेश्वर पे हमें भरोसा रखना है। हालेलुया। इसलिए सावधान रहे। बड़े बड़े लोगों के अंदर ये बातें आई हैं, आ जाती हैं, धन का लोभ। परमेश्वर में बने रहें, शैतान के डंक को समझें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, दया और करुणा करने वाले परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। आज के दिन के लिए विशेष आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। जितने लोग इस वचन को सुनते हैं और इस प्रार्थना को ग्रहण करते हैं, मेरे प्रभु जी, अगर इन्होंने धन पर भरोसा किया है और आज ये क्षमा मांगते हैं तो इन्हें क्षमा करो। दूसरा, अगर इन्होंने 2 नंबर तरीके से धन कमाने का निर्णय लिया है, जहां किया है ऐसा कार्य कोई भी, इन्हें क्षमा करो, इनका जीवन बदल जाए, ये अंधकार से बाहर निकल जाए, ये शैतान जो डंक मारता उससे आजाद हो जाए, शैतान का जहर न इन पे चढ़े। और ये मेरे परमेश्वर पिता, आप जो इन्हें बढ़ती इनकी करते हैं, आप जो इन्हें ऊंचा करते हैं, आप जो इन्हें धन देते हैं, परमेश्वर पिता वो धन पाकर आप पर भरोसा करते हुए आगे बढ़े। हे प्रभु, हे परमेश्वर, इन लोगों को ब्लेस करो, इन्हें आशीष दो, इन लोगों की रक्षा करो। मेरी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।